So good morning to all of you. Today we are going to start the 8th lecture of inverse. Find the value of sine 2 tan inverse 1 by 3 plus cos tan inverse 2 root 2. क्वेश्चन लिखते हुए चलें। आज मेजर वे में हमारी बातचीत क्वेश्चंस पे होगी। अब देखो, इनको देखने के कई तरीके हैं। जैसे अगर मैं इसको थीटा समझ लूं और इसको मैं फाई समझ लूं, तो कॉस अंदर कॉस इनवर्स आ जाए, साइन 2 थीटा या तो अंदर साइन इनवर्स आ जाए या 2 थीटा को मैं ओपन करूं। आप समझना चीजों को। मैं कहूंगा लेट tan इनवर्स 1 by 3 is theta, so tan theta is 1 by 3। अब आप ये समझना कि ये बिटवीन 0 and 1 है या ग्रेटर देन 0 है, तो आपका पास ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो थीटा कहीं ना कहीं 0 से पाई बाय 4 के बीच में है। भाई tan 0 से पाई बाय 4, tan 0 पे 0 देता है और पाई बाय 4 पे 1 देता है। अगर ये एंगल 0 और 1 के बीच में है जिस पर tan इनवर्स काम कर रहा है, तो फाइनल आउटपुट विल बी बिटवीन 0 एंड पाई बाय 4। तो tan थीटा के लिए मैं यहाँ पर थीटा बना देता हूँ, ये 1 हो गया, ये आपका 3 हो गया, तो √9 + 1 इज √10। यस और नो? अब यहां मैं ले लेता हूं tan इनवर्स 2 √2, ये फाई है, ये पॉजिटिव है, मींस फाई इज बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2। तो tan फाई इज 2 √2, कहीं कोई दिक्कत? हाँ बेटा। tan इनवर्स थर्ड क्वाड्रेंट देता है क्या बेटा? फिर कैसे हो जाएगा? Now this can be written as 2 sin theta cos theta plus cos phi। अब sin थीटा की वैल्यू निकाल लो, 2 × 1/√10। cos थीटा की वैल्यू बताओ, 3/√10। cos पाई की वैल्यू बताओ। एलसीएम लेके काम हम कर सकते हैं, हाँ या ना? ये पैटर्न आपके नॉर्मल एग्जाम्स में भी आएंगे, बोर्ड एग्जामिनेशंस वाले भी हैं। ये कुछ चीजों को आप ध्यान रखते चलेंगे। चले आगे फिर।
मतलब ये अप्रोच था। अप्रोच क्या है, अंदर अगर इन्वर्स वाली चीजें हैं कुछ हैं तो आप उनको फाई और थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करें। ये जरूर देख लें कि थीटा कहां से कहां तक जा रहा है। एनसीईआरटी लेवल पे दिक्कतें नहीं है, बट हायर लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ sin inverse x plus sin inverse 2x is equals to pi by 3। अगर मैं इसको देखूं तो मैं ये कहूंगा कि दिस शुड ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये भी ग्रेटर देन 0 है। y बहुत लॉजिकल चीजें हैं ये। अगर x नेगेटिव हो गया तो साइन इनवर्स बिटवीन 0 एंड माइनस पाई बाई 2, मतलब माइनस पाई बाई 2 से 0। अरे भाई याद करो मेरे देश के वीर जवानों। yes। ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो दो नेगेटिव का सम पॉजिटिव नहीं आ सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्लियर है कि आपका दोनों ही वैल्यूज ग्रेटर देन 0 है। और कुछ दिया नहीं गया है तो अब हम किस आधार पर वर्कआउट करेंगे। आपके पास एक फॉर्मूला कल लिखाया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखाया था। अब आप ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन पे अप्लाई करें। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। अब हम कहेंगे ऑपरेट विद साइन। तो ये बन जाएगा x अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मतलब रूट 3 बाई। कहीं कोई समस्या कुछ दिक्कत बोल लो। अब दो अंडर रूट होते हैं तो कैसे सॉल्व करते हो? एक को दूसरी तरफ लेके जाते हो, हाँ या ना? इसको इधर ट्रांसफर करो, किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ स्क्वायर करो भैया।
4x² 1 minus x square is equals to 3/4 minus root 3x देख लेना कैलकुलेशन 2√3/2 2 से 2 कट गया तो ये हो गया तुम्हारा 4x² माइनस 4x⁴ 3/4 माइनस रूट 3x √1 माइनस 4x² प्लस x² माइनस 4x⁴ 4x⁴ से 4x⁴ कैंसिल हो गया। अब आप चाहें तो √3x √1 माइनस 4x² इज इक्वल्स टू 3/4 माइनस 3x²। फिर से हम कह सकते हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड। x निकाले, बस एक चीज याद रखें, x पॉजिटिव में है। डन। और एक चीज और हमेशा याद रखना बेटा, साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स 2x ये अपने डोमेन में होने चाहिए। तो साइन इनवर्स x के लिए -1 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, और साइन इनवर्स 2x के लिए x की जो भी वैल्यू आएगी दैट शुड बी इन बिटवीन -1/2 to 1/2 एंड दिस x ग्रेटर देन 0। अभी आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? इतना सिखाया बादल? नहीं सिखाया? मुझे इतना उदास क्यों है यार? हाँ, मतलब ये क्वेश्चंस थोड़े लेंथी जाएंगे, बट आप अपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। दूसरी चीज, ऑप्शन से क्रॉस चेक मार देना अगर डायरेक्ट आपको मिल रहा हो, ठीक है। कुछ फॉर्मूले ये हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। आप समझ सकते हो, कंडीशनल ओपनिंग है, यहां पर x इज इक्वल्स टू tan थीटा, नहीं समझ रहे? इन तीनों में ही x इज इक्वल्स टू tan थीटा पुट किया गया, और नहीं बताया था sin 2 थीटा, तो 2 थीटा की ओपनिंग। चले आगे।
Now show that tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 2 by 11 is equals to tan inverse 3 by 4 is equals to 1 by 2 sin inverse 24 by 25. अगर हम देखें तो ये x है और ये y है और x इंटू वाई लेस देन 1 है कि नहीं है? तो मेरे पास क्या फॉर्मूला था? tan inverse x plus tan inverse y is tan inverse x plus y upon 1 minus xy. फॉर्मूला था. Now this is your tan inverse 1 by 2 plus 2 by 11 divided by 1 minus 1 by 2 into 2 by 11. So now this is your tan inverse 11 plus 4 upon 22 divided by 11 minus 1 upon 11. Tan inverse 15 by 22 into 11 by 10. कोई दिक्कत? अब सोचना, एक ऑप्शन है कि 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अब मेरा एम क्लियर है कि मैं इसको इस फॉर्मेट में चेंज करना चाहता हूं. ठीक है. अगर x मॉड x 1 से छोटा है, लेस देन इक्वल्स टू 1, 3 by 4 is less than 1. लेस देन 1 ही कर लेते हैं. सो नाउ 1 by 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड. अब फॉर्मूला बना दिया आपने. 1 by 2 इंटू साइन इनवर्स क्या था? 2x अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर. यस और नो? अब तक भी तुम्हें समझ में आना चाहिए इस पूरा फॉर्मूलों का गेम है.
कोई दिक्कत प्रॉब्लम बेटा? सो ये क्वेश्चन भी इसी पैटर्न का है। क्वेश्चन नोट कर लें, करना खुद है भाई। अब आपको कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या बादल करेगा कि नहीं करेगा? नोट कर लिया? चलो आगे। इसमें ये भी है, फाइंड डी डी एक्स ऑफ, मतलब जो भी मैं कराने जा रहा हूं इसके साथ साथ डिफरेंशिएशन भी होता जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन का डिफरेंशिएशन यहां खत्म होता चला जाएगा। देखो हम कहेंगे y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। हम हमारा x जो है वो 0 और 1 के बीच में गिवन है। हम कहते हैं लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो tan इनवर्स x जो है वो थीटा होगा और ये बिटवीन 0 एंड पाई बाय 4 होगा। यस और नो? बात समझ में आई कि नहीं आई? इन दैट केस अब आप देखें y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, इस 1 को मैं लिख रहा हूं tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। Now it is tan inverse tan pi by 4 plus theta। अब मैं कहूंगा let pi by 4 plus theta is 5 and it will be between pi by 4 to pi by 2। नहीं समझ में आई बात? भाई थीटा जो है वो 0 से पाई बाय 4 के बीच में है, तो अगर पाई बाय 4 ऐड होगा तो कहां से कहां तक पहुंच जाएगा वो? पाई बाय 4 से पाई बाय 2। अब देखो इन जनरली एनसीईआरटी में तो सीधे ओपन कर देते हैं, तुम लॉजिकल भी सोचोगे तो सीधा ओपन हो। लिख ले यार। ये बन गया मेरा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan 5। अब आप देखें
मैंने पहले भी कहा था कि भाई आइडियली तो हम पूरा का पूरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आप याद करो कि आपका ग्राफ क्या हुआ करता। Isn't it y is equals to 5? So y is equals to tan inverse of tan phi. So y is 5. phi कहां से कहां तक था? आप पिछले पेज से उठा सकते हैं। phi कितना था आपका? pi by 4 plus theta. Now it is pi by 4 plus theta का मतलब tan inverse x। तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? pi by 4 plus tan inverse x। दूसरा पार्ट ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आगे डिफरेंशिएशन चल जाएगा। dy over dx is 0 plus 1 upon 1 plus x। खत्म किया। मैंने पहले भी कहा था ना बेटा, दोनों चीजें एक साथ चलेंगी। फिर हमारे बादल को दो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बादल कोई दिक्कत? देखा कितना स्मूथ गोइंग होता है अगर आप इसे फ्लो को पकड़ो। दो चीजें, ऑपरेट एंड कंडीशनल ओपनिंग। इसके बाद इसमें कोई दम नहीं है। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा अगर स्पीड बनानी है। लिखो, बाद में वही करेंगे, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चल आगे। अंडर रूट 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स को कौन सॉल्व करवाता है एक साथ? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे बात कर ले बेटा। भूल गए आप लोग? सामने दिख भी रहा तो भी नहीं बोल रहा। cos 2 थीटा मतलब हद कर दिया आपने यार। ऐसे लिखा जाएगा तो ही समझोगे। बादल अभी भी समझ गया कि नहीं समझा? याद नहीं आ रहा।
इसीलिए मैंने कहा ना बेटा, हद कर दी आपने, नहीं समझे अभी? नहीं समझ में आई? हम कहेंगे y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, और ये तुम्हारे बोर्ड की किताबों में अवेलेबल है, इतना याद रखना, ये मत सोचना कि कोई बड़ी चीज करा रहा हूं। डोमेन जो है बेटा, वो तुम्हारे पास -1 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, क्योंकि tan इनवर्स तो हर जगह वैलिड है। बस x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 होते ही डिनोमिनेटर 0 कर देगा। अब हम कहते हैं लेट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। सो cos थीटा कह सकते हो, लो ऐश करो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 2 थीटा मत लो, थीटा ले लो। तो cos इनवर्स x स्क्वायर इज इक्वल्स टू थीटा। अब समझना, समझना, डेफिनेटली अगर x तुम्हारा ये है तो एक्स स्क्वायर इज द एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल 0 to 1 क्लोज। नहीं समझ में आई? 0 तो हो ही नहीं सकता, अब स्क्वायर करो -1 से 1 के बीच में, तो 1 से छोटा या इक्वल ही तो आएगा। अगर ऐसा है तो गार्गी थीटा मेरा 0 से π/2 के बीच में होगा। नहीं समझ में आई? भाई थीटा cos 0 इज 1, π/2 इज 0, π/2 पे ओपन करूंगा मैं। पुट इन इक्वेशन 1। So now it is y is equals to tan inverse under root 1 plus cos theta plus under root 1 minus cos theta upon under root 1 plus cos theta minus under root 1 plus cos 1 minus cos theta। कोई दिक्कत? चलो आगे, नहीं चलने देगा। Now this is y is equals to tan inverse root 2 cos square theta by 2 plus root 2 sin square theta by 2 root 2 cos square theta by 2 minus root 2 sin square theta by 2। yes or no? आइडियली मुझे
मॉड कॉस थीटा बाई 2 लिखना चाहिए। थीटा अगर मेरा 0 से पाई बाई 2 के बीच में है तो थीटा बाई 2 मेरा 0 से पाई बाई 4 के बीच में जाएगा। यस और नो? In that case, sin theta by 2 भी positive greater than equals to 0, cos theta by 2 भी positive। हाँ या ना? √2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन निकल के कैंसिल हो गया। Now your y is tan inverse of cos theta by 2 plus sin theta by 2 upon cos theta by 2 minus sin theta by 2। Now y is equals to tan inverse cos theta by 2 common 1 plus tan theta by 2 upon cos theta by 2 common 1 minus tan theta by 2। यहां तक में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले तौशिद भाई। नहीं पूछेगा? पीयू, प्रथमेश, विराज, सक्षम, कोई डाउट? अक्षिता, सुहानी, दिव्यांशी, अनवी, डाउट है? अरे गार्गी बोल दे। अब आप याद करें, यही क्वेश्चन तो अभी करा क्या आ रहा था मैं। क्या 0 नहीं आएगा ना, पॉजिटिव तो रहेगा। नाउ दिस इज tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 तुम्हारा फिर से 0 से पाई बाय 4 के बीच में है, तो पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2 इज द एलिमेंट ऑफ पाई बाय 4 से पाई बाय 2। So now you are having y as a pi by 4 plus 1 by 2 theta अब dy over dx भी निकाल दो। 0 प्लस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स का माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x अब सोचो डिफरेंशिएशन साथ के साथ में हो रहा है।
अरे दिविशा बोल दे डाउट। क्या? एक्स स्क्वायर का? तो रूट एक्स का बोल रही है, एक्स स्क्वायर का सोच क्या होता है? ठीक है, चले आगे। बादल तुझे याद नहीं है? समझ में तो आ रहा है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, और तू दिमाग का अच्छा, मैं पढ़ाने में अच्छा, तो समझ में तो आएगा। तो बेटा फॉर्मूले याद नहीं है तो कैसे काम चलेगा? प्लीज solve the equation cos inverse x minus sin inverse x is equals to 0। देखो, कई चीजें तो आप ग्राफिकल देख सकते हो, ऑप्शन से देख सकते हो। हाँ या ना? दूसरा तरीका भाई, π/2 माइनस cos इनवर्स x, तो 2 cos इनवर्स x इज π/2। यस और नो? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? मैंने बादल अच्छा होना है। प्लीज 3 sin inverse 2x upon 1 plus x square minus 4 cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square plus 2 tan inverse 2x upon 1 minus x square is equals to π/3, then find x। या हम कह सकते हैं let x is equals to tan theta, so 3 sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta minus 4 cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta plus 2 tan inverse 2 tan theta upon 1 minus tan square theta।
3 sin inverse, isn't it, sin 2 theta, minus 4 cos inverse cos 2 theta, plus 2 tan inverse tan 2 theta is equals to pi by 3. नाउ दिस इज, कुछ नहीं कहा गया है तो आप कोई जबरदस्ती कंडीशन नहीं लगाएंगे. कोई दिक्कत? चले आगे. Very important approach for this kind of question. देखें, हमें जब यहां पाई बाई 2 जैसी चीज मिले तो ये सोचना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाई 2. मतलब ये दोनों बेसिकली सेम होने चाहिए. पाई बाई 2 मिले तो ही ऐसा करना. नहीं दिख रहा? मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूं उसको समझना. ये तो साइन इनवर्स एक्स हो ही गया. इसको अगर मैं कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर पाऊं तो दोनों को मैं सेम करूंगा. अप्रोच देखो, मैं कहूंगा लेट साइन इनवर्स 2 रूट 15 बाय मॉड एक्स इज इक्वल्स टू थीटा. सॉरी, पाई बाय 2. बोल मैं पाई बाय 2 रहा हूं, लिख मैं पाई बाय 4. देखो, सो साइन थीटा इज 2 रूट 15 बाय मॉड एक्स. टू रूट 15 yes or no. So what about the cos theta? अंडर रूट मॉड एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर कर दूं तो ये जो थीटा है उसको मैं लिख सकता हूं कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 60 बाय मॉड एक्स. और ये चीज अगर मैं यहां पे रिप्लेस कर दूं
बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों सेम होने चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों इक्वल। अब इक्वल कर दे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। चले आगे। अरे लिख लिया गार्गी? नॉट इज 14 बाई मॉड एक्स इज इक्वल्स टू कितना था? रूट एक्स स्क्वायर माइनस 60 अपॉन, ये और ये कैंसिल, बस एक चीज याद रखना कि एक्स जीरो नहीं हो सकता, तो 196, 14 स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 60, so एक्स स्क्वायर इज 256। कोई दिक्कत हर्ष? बोल दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, considering only the principal values, if tan x is ब्रैकेट में cos इनवर्स x is equals to sin ब्रैकेट में cot इनवर्स 1/2, then x is equals to, कुछ नहीं, तुम्हें क्वेश्चन बनता रखा, अंदर वाले को थीटा फाई मान के इक्वल कर दो। अरे हाँ है ना भाई, tan के साथ tan इनवर्स लाओ, sin के साथ sin इनवर्स लाओ, अपने आप x की वैल्यू आएगी। मैं करा दे रहा हूं, बट अप्रोच शुड बी क्लियर। हाँ बेटा, अगर पिछले क्वेश्चन में मॉड एक्स की जगह एक्स होता तो 16 बट ऑब्वियस है बेटा, और -16 को कंसीडर करते तो क्या दिक्कत आ जाती है? क्वेश्चन नहीं करना। देख लेना रख के, दोनों सेम आने चाहिए। चले आगे, देखें लेफ्ट हैंड साइड, अब
इतनी चीजें बेटा मैं तुम्हें बता चुका हूं. नाउ tan theta is equals to उसके बाद आ जाओ राइट हैंड साइड. Let cot inverse 1 by 2 is phi. Then cot phi 1 by 2. डन. तो ये आपके पास आ गया sin phi is 2 by root 5. इन दोनों को इक्वेट करके मैं उम्मीद करता हूं आप x की वैल्यू निकाल सकते हो. यस और नो. अप्रोच समझने की कोशिश करना. बाहर ट्रिग्नोमेट्री अंदर इनवर्स है तो सीधे थीटा मानो, काम खत्म करो. चले आगे. अब एक्स अपन निकाल सकते हैं, जबरदस्ती टाइम पास होने का कोई मतलब. प्लीज कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस भी हमारे सामने होते हैं. If sin inverse x plus sin inverse y is equals to 2 pi by 3, then we have to find cos inverse x plus cos inverse y. कुछ नहीं करना बेटा. pi by 2 minus cos inverse x plus pi by 2 minus cos inverse y is equals to 2 pi by 3. Means pi minus 2 pi by 3 is cos inverse x plus cos inverse. चले आगे. अब देखो फिर से पाई बाय 2 है. अब तुम्हें क्या करना होगा तुम खुद सोचना. ये एक तरीके से x हो गया, ये एक तरीके से x हो गया. अरे हाँ या ना. दोनों इनफाइनाइट जीपी लगा देना, यूल गेट योर आंसर. क्वेश्चन लिखो, काम घर पे करना है.
बात समझ, इनफाइनाइट जीपी दिख रही है कि नहीं दिख रही दोनों में? इनफाइनाइट जीपी का समय हमें पता होता है, क्या होता है बादल? ए अपॉन वन। अपॉन कौन बोलेगा? और फिर आर माइनस वन। खाना खाया नहीं, बनाया नहीं, दिमाग में था है? कुछ इस तरीके की चीजें हमारे सामने होती हैं। प्लीज, आपके पास फॉर्मूला था cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, दैट इज cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर था। नाउ दिस विल बी cos इनवर्स x by 2 into y by 3 minus under root 1 minus x square by 4 under root 1 minus y square by 9 is equals to theta. So xy by 6 minus under root 4 minus x square under root 9 minus y square upon 6 is equals to cos theta. Means कोई दिक्कत बादल? अरे बोल दे। ना यार, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 6 cos थीटा स्क्वायर ऑन बोथ साइड। 4 minus x square 9 minus y square is equals to x square y square minus 12 cos theta xy plus 36 cos square. Now 36 minus 9x square minus 4y square plus x square y square is equals to x square y square minus 12
cos theta xy plus 36 cos square theta. कोई दिक्कत? बोल दो। चले आगे। अब देखो कुछ बड़े बड़े से दिखने वाले इक्वेशंस बहुत इजी होते हैं। अथर्व इधर 10 pi by 4 plus 1 by 2 cos inverse a by b plus 10 pi by 4 minus 1 by 2 cos inverse a by b is equals to, कुछ नहीं करना है यार बादल, let 1 by 2 cos inverse a by b is theta। तो ये तुम्हारे पास आ गया 10 pi by 4 plus theta plus 10 pi by 4 minus theta। देख लो बेटा कि कितना स्मूथ गोइंग है, प्रोवाइडेड आप कुछ चीजों को मैनेज कर लो। प्रोवाइडेड अब ले जाओ एलसीएम यहां से। चले आगे फिर, ले एलसीएम 1 plus tan theta होल स्क्वायर प्लस 1 minus tan theta होल स्क्वायर, हाँ या ना?
अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। Now this is 2 1 plus tan square theta upon 1 minus tan square theta। क्या ये 2 बाई cos 2 थीटा नहीं दिख रहा आप? वन बाई टू कॉस इनवर्स ए बाई बी था आपका थीटा, तो कॉस इनवर्स ए बाई बी इज 2 थीटा, ए बाई बी इज कॉस 2 थीटा। अब देख लो कि एग्जैक्टली क्या मूवमेंट है। कोई समस्या? फॉर्मूले याद नहीं है बादल? वही चैलेंज है, बाकी सब ठीक है।